हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे कैसे प्राप्त करोगे और कैसे प्राप्त करोगी की जो रिएक्शन थी, मैंने 15 रिएक्शन आपको करवा दी थी। जितनी रिएक्शन कराई सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उससे आगे की रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं सभी रिएक्शंस को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। जितनी भी रिएक्शन मेरे भाई मैंने आपको कराई वो सारी की सारी वो रिएक्शंस हैं जो पिछले कुछ सालों से बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको करा रहा हूं वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। बस आपको जरूरत है लगातार बने रहने की, हर रोज पढ़ने की जरूरत है आपको। अभी जो समय चल रहा है, पीक समय चल रहा है, आपको बस अभी तो ये सोचना कि ये तो करो या फिर मरो। अब तो समय ये है, अब समय ये नहीं है कि पढ़ लूं यार, चलो देख लूं या कर लूंगा हो जाएगा, ऐसा समय नहीं है। अब समय है बिल्कुल ऐसा कि बस या तो करो या फिर मरो। अब करो या मरो की लड़ाई है बस। ठीक, अब समय चल रहा, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना तो उसके लिए आपको अब लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब लगभग आपके पास 20-25 दिन है। इन 20-25 दिन में ही आपको इतनी मेहनत करनी है ताकि आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है मेरे भाई, तो चलो शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, 15 रिएक्शन हमने कर ली थी, उससे आगे की रिएक्शन हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, बस ध्यान से देखना है आपको, बाकी काम मेरा है। चलो, 15 रिएक्शन कर ली थी। 16 नंबर की जो रिएक्शन है आज वो देखेंगे। 16 नंबर की रिएक्शन है कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनोल। कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक, कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनोल, तो देखो कैसे प्राप्त होगा, ध्यान से देखना। मैंने लिया क्या, ये बेंजीन, ये लिया मैंने बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन मैंने करा दी मेरे भाई H2O के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, जल अपघटन होने पर या जल से क्रिया होने पर बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा कौन, ये OH जुड़ जाएगा। और जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा हुआ होता है, आपको पता उसका नाम फिनोल होता है। क्या होता है भाई, फिनोल होता है। अगर इस फिनोल की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, HNO3 के साथ करवा दूं। किसके साथ, HNO3 के, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ करा दूं। और इस नाइट्रिक एसिड को मैं यहां ऐसे लिख दूं जैसे मैंने कल लिखा था। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखो है तो HNO3 ही, एक H N N, 1 2 3 3, तो ऐसे लिख दिया बस। ठीक, और इसके 3 अणु ले लिए मैंने। कितने अणु ले लिए, 3 अणु। क्या होगा, यहां से एक H बाहर को निकालो, यहां से एक H बाहर को निकालो और एक H यहां से बाहर को निकालो। तो देखो कल भी रिएक्शन कराई थी, यहां से लेके आगे की रिएक्शन मैंने कल भी कराई थी। क्या होगा, यहां से एक H, यहां से OH, जल बाहर, यहां से एक H, यहां से OH, जल बाहर, और यहां से एक H और यहां से OH, जल बाहर हो जाएगा भाई। जल बाहर मतलब जल के 3 अणु बाहर हो जाएंगे, जल के 3 अणु बाहर हो जाएंगे। और मेन मकसद क्या है, पानी निकालना, पानी तो निकालना बस। ठीक, तो पानी निकल गया। देखो एक NO2 यहां जुड़ेगा, एक NO2 यहां जुड़ेगा, एक NO2 यहां जुड़ेगा, तो बन जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान से देखना बस, ये लिखा फिनोल, और फिनोल पर एक NO2 यहां, एक NO2 यहां और एक NO2 यहां। तो देखो अगर मैं इस पे नंबरिंग करूं, नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं कैसे, 2,4,6। देखो 2 पे है, 4 पर है, 6 पे है, 2 4 6 क्या है, ट्राई नाइट्रो, मतलब 3 नाइट्रो। और किस पर है, फिनोल पर, तो फिनोल। ठीक, और अगर आप पोजीशन नहीं लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी नाम लिख सकते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनोल। और यही हमें बना था। देखो 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई, और ये ट्राई है क्या, 3 क्या है, नाइट्रो, तो नाइट्रो किस पर है, फिनोल पर, तो फिनोल।
मतलब ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, चलो आ जाओ। अगली रिएक्शन क्या है, 17 नंबर की रिएक्शन ध्यान से देखेंगे। उसने कहा कि कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से एनिलीन। ठीक, कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से एनिलीन। हाउ विल यू ऑब्टेन एनिलीन फ्रॉम फिनोल। कैसे प्राप्त करोगे फिनोल से एनिलीन। तो ध्यान से देखेंगे, हमने लिया क्या, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर क्या जोड़ दिया, OH। और आपको ये बात पता कि जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा हुआ होता है उसका नाम फिनोल होता है। इसकी रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ, और अमोनिया को मैंने लिख दिया ऐसे करके। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, मैंने इसे लिखा HNH2 करके। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति होती है। ये लिखा निर्जल ZnCl2। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां से इतनी चीज बाहर, HOH क्या बना, पानी। मेन मकसद पानी तो निकालना बस। यहां से NH2 जुड़ जाएगा यहां, जहां से OH हटा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा कौन, NH2। और ये बात आपको पता कि जब बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है उसका नाम एनिलीन ही तो होता है। जो एक प्रकार की इंक होती है, मैंने कई बार बताया, ये क्या है, एनिलीन। ठीक है, तो ऐसे बनेगा फिनोल से एनिलीन। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं 18। अगली रिएक्शन में कह रहा कि कैसे प्राप्त करोगे इथाइलीन से, इथाइलीन से इथाइल एल्कोहल। कैसे बनाओगे इथाइलीन से इथाइल एल्कोहल। ठीक है जी, तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। हमने लिया क्या, ये लिया मेरे भाई इथाइलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, इथाइलीन। अगर इस इथाइलीन पर मैं जल की रिएक्शन करवा दूं, किसकी, जल की, और इसमें से क्या कर दूं, एक बॉन्ड तोड़ दूं, एक तरफ क्या लिख दूं H, और दूसरी तरफ क्या लिख दूं OH, लिख दिया। तो देखो ये क्या बना, इस CH2 पर एक H आ गया तो क्या बन गया, ये CH3, ये बन गया CH3। सिंगल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल रहेगा, सिंगल बॉन्ड। और ये क्या है, CH2, ये लिखा CH2, और इस CH2 पर कौन जुड़ी है, OH, इस पर जुड़ी है OH, और यही क्या होता है, इथाइल एल्कोहल। तो ऐसे बनाएंगे इथाइलीन से इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। 19 नंबर की रिएक्शन देखते हैं। इसमें कह रहा कि कैसे प्राप्त करोगे इथाइल एल्कोहल से, इथाइल एल्कोहल से इथाइल एसीटेट। कैसे बनाओगे इथाइल एल्कोहल से इथाइल एसीटेट। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे, इथाइल एसीटेट कैसे प्राप्त हो। देखो हमने लिया क्या, CH3COCl, ये है एसिटाइल क्लोराइड। मैं लिख भी देता हूं इसका नाम इसके नीचे, ये है एसिटाइल क्लोराइड। अगर इस एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, इथाइल एल्कोहल के साथ, ये रहा, तो इथाइल एल्कोहल को मैंने ऐसे करके रख दिया उल्टा। देखो C2H5OH है तो इथाइल एल्कोहल ही। ठीक है, तो इस इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करा दी एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहां से इतनी चीज बाहर, यहां से H, यहां से Cl, HCl बाहर, और बनेगा क्या, वो देखना। देखो ये CH3, ये CH3, ये CO, ये CO, और इधर से ये O जुड़ जाएगा कहीं कहीं, एच इट इज O, और ये C2H5। और देखो ये इतना क्या होता है एसीटेट, और इस पर क्या जुड़ गया C2H5, तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या बन जाएगा ये, इथाइल एसीटेट। और यही हमें बनाना था, यही हमें क्या करना था, बनाना था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगली रिएक्शन देखते हैं 20 नंबर की। उसमें कहा कि कैसे प्राप्त करोगे इथाइल एल्कोहल से, कैसे प्राप्त करोगे इथाइल एल्कोहल से इथाइल हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे प्राप्त करोगे इथाइल एल्कोहल से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
तो देखो ध्यान से देखेंगे, हमने लिया क्या, ये लिया C2H5OH, ये लिया इथाइल अल्कोहल, और इस इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा दी किसके साथ, H2SO4 के साथ, और उस H2SO4 को ऐसे लिख दिया HHSO4, है तो H2SO4 ही, बस तरीका है रिएक्शन कराने का। और इसमें क्या होगा, 100 डिग्री सी से लेकर 110 डिग्री सी टेम्परेचर होगा, ठीक। तो क्या होगा, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, HOH मम बाहर, पानी बाहर, और ये HSO4 जुड़ जाएगा OH की जगह, और ऐसा कुछ बनेगा C2H5HSO4। तो देखो क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और यही हमें बनाना था, ठीक है। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं 21 नंबर की। अगली रिएक्शन 21 नंबर की ध्यान से देखेंगे, उसमें कह रहा कि कैसे प्राप्त करोगे इथाइल अल्कोहल से, कैसे प्राप्त करोगे इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, कैसे बनाओगे इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर। तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे, हमने लिया क्या, ये C2H5OH, और इसका एक अणु और ले लिया, उसे उल्टा करके रख दिया C2H5OH। देखो ये भी तो C2H5OH है और ये भी C2H5OH है, मतलब ये भी इथाइल अल्कोहल, ये भी इथाइल अल्कोहल। टेम्परेचर होगा 140 डिग्री सी, और H2SO4 की ही उपस्थिति होगी, ठीक। तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहां से फिर इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर, मतलब HOH मम बाहर, पानी बाहर, जो मेन मकसद है वही। तो क्या बनेगा, देखो C2H5O और C2H5, C2H5O और C2H5, यही तो बना, देख लो चाहे, C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, और यही तो है डाई इथाइल ईथर। देखो ये क्या है, इथाइल इथाइल ईथर, और चाहे ऐसे कह दो कि डाई इथाइल ईथर, ठीक। और यही हमें बनाना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। 22 नंबर की रिएक्शन में क्या कह रहा, वो कह रहा कि कैसे प्राप्त करोगे डाई इथाइल ईथर से, डाई इथाइल ईथर से इथाइल अल्कोहल, कैसे बनाओगे डाई इथाइल ईथर से इथाइल अल्कोहल। तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा, बड़ा आसान है, आ जाओ। देखो हमने लिया C2H5O और ये C2H5, ये डाई इथाइल ईथर। अगर इस डाई इथाइल ईथर का मैं क्या कर दूं, जल अपघटन कर दूं, क्या कर दूं, जल अपघटन, और इस पे डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर आएगा H और इधर आएगा OH, ठीक। अगर कोई ये पूछे ना कि सर जी इधर ही H क्यों आया या इधर ही OH क्यों आया, तो उसका भी जवाब है, फिर देखो ध्यान से देखना, चलो मैं बताता हूं आपको, कभी आप रड़ी रहे हो। देखो जो बॉन्ड बनाना, वो बॉन्ड है ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच का, ठीक। अब जो टूटा, वो भी टूटा किसका, ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच का। तो जब ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, आपको एक बात तो पता कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किससे, कार्बन से, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करने लगा, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये बॉन्ड पे अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे क्या आएगा, माइनस, और इस पर क्या आएगा, प्लस, ठीक। ऐसा ही तो होगा ना, मतलब इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। तो जब इस पे माइनस प्लस आएगा, चलो इस पे माइनस प्लस आ गया, तो क्या होगा, जो जल है, जल भी तो कैसे टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में, ऐसे ही तो टूटेगा जल, ठीक। तो ये जो H प्लस वाला है, ये तो जाएगा माइनस वाले के पास, और ये जो OH माइनस वाला है, ये जाएगा प्लस वाले के पास, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को प्यार करे, माइनस वाला प्लस वाले को प्यार करे, ठीक है जी। इसलिए ऐसा होता है,
सोचना नहीं है कि जी ये प्लस वाला ये H इधर ही क्यों आया, OH इधर ही क्यों आया, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो H आएगा इधर, OH आएगा इधर, बना क्या देखो C2H5OH, C2H5OH, हाँ या ना देख लो चाहे, C2H5OH और इधर भी C2H5OH, मतलब दो अणु बन जाएंगे किसके, इथाइल अल्कोहल के। ठीक है जी, चलो आ जाओ अगली रिएक्शन देखते हैं 22-23 नंबर की। 23 नंबर की क्या कहती है, वो कह रही है कि कैसे प्राप्त करोगे इथाइल आयोडाइड से, कैसे प्राप्त करोगे इथाइल आयोडाइड से डाई इथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, कैसे प्राप्त करोगे इथाइल आयोडाइड से डाई इथाइल इथर। तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने लिखा C2H5I, ये क्या है, इथाइल आयोडाइड। अगर इस इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन में सोडियम एथोक्साइड के साथ करवा दूं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5ONA, यह है सोडियम एथोक्साइड, तो क्या होगा देखो यहां से ये I और ये NaI बाहर, और ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा C2H5O और C2H5, चेक कर लो देखो यहां से बीच में से NaI बाहर, C2H5O C2H5, और यही हमें बनाना था, इसी का ही नाम होता है डाई इथाइल इथर। क्या नाम होता है इसका, डाई इथाइल इथर। ठीक है मेरे भाई, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं 24 नंबर की। वो कह रहा कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो देखो कैसे बनेगा, हमने लिया क्या क्लोरोबेंजीन, ये लिया मेरे भाई क्या क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक, तो क्या होगा देखो ध्यान से देखना, यहां से ये Cl और यहां से ये H, क्या बना HCl, और ये ONA जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पर, ये ONA जुड़ जाएगा किस पर, बेंजीन रिंग पर, ये बनाई बेंजीन रिंग, और इस पर कौन जुड़ा भाई ONA। ठीक, जब बेंजीन रिंग पर ONA जुड़ा हुआ होता है तो उसका नाम होता है क्या, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक, अगर इस सोडियम फिनोक्साइड को मैं क्या कर दूं, अम्लीकृत कर दूं, इसकी रिएक्शन करवा दूं HCl के साथ, तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा Cl, बाहर हो जाएगा क्या NaCl, और ये बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग पर OH आ जाएगा, और जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है, फिनोल होता है, उसका नाम क्या होता है, फिनोल होता है। ठीक है मेरे भाई, यही हमें बनाना था। अगली रिएक्शन है 25 नंबर की, 25 नंबर की रिएक्शन कौन सी है, वो ये कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे ग्रिग्नार्ड से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, हाउ विल यू ऑब्टेन 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब कैसे बनाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 3 डिग्री अल्कोहल, या कैसे प्राप्त करोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल। तो कैसे प्राप्त करेंगे ध्यान से देखेंगे, देखो हमने लिया क्या, ये लिया हमने CH3 और ये CH3 और बीच में C डबल बॉन्ड O, इसका नाम है एसीटोन, CH3COCH3, कल भी बहुत बार आया, यह है एसीटोन। अगर इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवा दूं, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लिया मैंने CH3MgBr, तो क्या होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा या खुलेगा, चाहे कह दो कि खुलेगा चाहे कह दो टूटेगा, तो इधर तो आएगा CH3 और O पे आएगा MgBr, क्या आएगा O के पास MgBr,
तो ऐसा कुछ बनेगा कैसा, यहां देखेंगे ध्यान से, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3, ये बीच वाला C, ये अब ये बॉन्ड खुल गया, O पे तो कौन गया, MgBr चला गया O पे MgBr, और ये आ गया आपका CH3, ठीक है जी, आ गया CH3। इसका क्या कर दो मेरे भाई, इसका कर दो जल अपघटन, और जल अपघटन वहां होता है जहां मेटल्स जुड़ी होती है, जहां धातु जुड़ी होती है। धातु कहां जुड़ी हुई, ये जुड़ी हुई धातु मैग्नीशियम, तो जल अपघटन यहां होगा, ये बॉन्ड तोड़ दो, इधर आएगा OH और इधर आएगा H, ठीक। पहले तो बाहर देख लो क्या हुआ, MgOHBr, तो बाहर तो मैंने कर दिया MgOHBr, और बना क्या वो देख लो, देखो ये बीच में क्या है C, तो बीच में मैंने लिख दिया C। इस C पे कितने CH3 है, 1 2 3, तो इस C पे 3 CH3 जोड़ रहा हूं पहले, ये लिखा CH3, ये लिखा CH3, और एक ये लिखा CH3, ठीक। और इसी C के साथ सिंगल बॉन्ड से OH, और ये सिंगल बॉन्ड से OH, और ये एक क्या है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, क्या है ये 3 डिग्री एल्कोहल है, और यही हमें बनाना था। तो ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी, हम कल मिलेंगे फिर इन्हीं रिएक्शंस के साथ, आगे की रिएक्शंस के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।